हेलो एक्सप्लोरियंस, कैसी चल रही है आपकी लर्निंग? आई होप अच्छी चल रही हो। आपने फर्स्ट क्लास में सीखा था कैसे हम कंपनी को क्रिएट करते हैं, कैसे हम टैली को डाउनलोड करते हैं। आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आज का जो पूरा मॉड्यूल रहेगा हमारा अकाउंटिंग पे रहेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो जल्दी जल्दी और भी लोगों को बताओ इसके बारे में और उन्हें बोलो इसे ज्वाइन करें। आई वांट कि आप जल्दी जल्दी इसको देखिए एंड जल्दी जल्दी सारी चीज़ें सीखिए। अभी जो हम कर रहे हैं दैट इज टेली प्राइम बाय एक्सप्लोर ड्रीम। ओके, जिसका जो मॉड्यूल 2 है दैट इज व्हाट बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन टेली। व्हाट इट इज बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन टेली। तो इसको करने के लिए सबसे पहले चीज़ हमें देखना पड़ेगा अकाउंटिंग क्या होता है। देखो, अगर मेरे इसके जो आपके साथ जो प्रेजेंटेशन आपको दिख रही होगी इसमें क्या लिखा है, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड रिपोर्टिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ अ बिजनेस और इंडिविजुअल। मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ, जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है उसको क्लासिफाई कर रही हूँ। व्हाट आई एम डूइंग, क्लासिफाइंग द पेमेंट, मतलब जो सी पेमेंट जिसके अकॉर्डिंग है मैं उसको क्लासिफाई कर रही हूँ, उसे अलग कर रही हूँ, फिर उसे समराइज करके और एक फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रही हूँ। क्या कर रही हूँ, ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड। देखो, एक बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारी पेमेंट्स आती है और बहुत सारी पेमेंट जाती है। मेरे पास कुछ स्टॉक्स आता है, कुछ स्टॉक जाता भी है। तो पूरा जो मेरा बिजनेस है इसी पे रन करता है। तो अगर मुझे कुछ करना है तो सारी मुझे ट्रांजेक्शन्स अपनी ही देखनी पड़ेगी, है ना। तो आई थिंक सो ये आपको क्या है अकाउंटिंग, ये आपको क्लियर हो गया होगा। अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, रिकॉर्डिंग एवरीथिंग। इट आगे की लाइन देख लेते हैं, इट हेल्प्स ट्रैक इनकम, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एंश्योर दैट फाइनेंशियल डाटा इज एक्यूरेट एंड अप टू डेट। व्हाट इट इज सेइंग कि जो भी कुछ है मेरे पास, ठीक है, चाहे मेरे एसेट्स हो, चाहे मेरा स्टॉक हो, चाहे मेरे एक्सपेंसेस हो। अब एसेट्स क्या होते हैं, मतलब जो भी मेरे पास सामान होता है मेरे बिजनेस के लिए, है ना, दैट आई एम नॉट गोइंग टू सेल, और जिसको हम कह सकते हैं कि बाद में मैं बेच सकती हूँ जिससे मुझे पैसे मिले, बट उसके बिना मेरा वर्क ना चल पाया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अभी क्या कर रही हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, तो मेरे लिए मेरा लैपटॉप बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे लिए मेरा लैपटॉप क्या है, एसेट्स है। लायबिलिटीज, मान लो मेरे को किसी को पैसे देने हो, फॉर एग्जाम्पल मुझे रेंट देना है, ठीक है, अब मेरे कुछ खर्चे हो गए। अब मान लो जैसे मेरे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हो गए, बहुत सारे एक्सपेंसेस होते हैं हर बिजनेस में। तो रिकॉर्डिंग एवरीथिंग दैट इज व्हाट अकाउंटिंग। उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड करना दैट इज व्हाट अकाउंटिंग। कम बैक टू द नेक्स्ट, व्हाई इज अकाउंटिंग इम्पॉर्टेंट। देखो यार, सिंपल सी चीज़ है ना, कि रिकॉर्ड हमें क्यों करना चाहिए, मतलब इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है मेरे लिए वो। अगर हम रिकॉर्ड्स नहीं रखेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा मेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग, देखो सिंपल सी बात है, डिसीजन तो हम तभी बना सकते हैं ना कि मेरा जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है, प्रॉफिट में चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है। एंश्योर लीगल कंप्लाइंसेस। अब जीएसटी और इनकम टैक्स भैया ये तो सबको भरना पड़ता है, तो जीएसटी मेरे को कितना देना है, क्या क्या जो जो चीज़ें चल रही हैं वो सब कुछ देखने के लिए हम अकाउंटिंग का यूज़ करते हैं। प्रॉफिट और लॉस, देखो भाई, जब भी तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरा बिजनेस प्रॉफिट में है, लॉस में। अगर लॉस में हो तो मेरे को आगे क्या स्टेप्स करने हैं, किस वजह से लॉस में जा रहा है, तो सब कुछ तो मैं अपने अकाउंटिंग से ही देख सकती हूँ। हेल्प्स इन प्रिपेयरिंग बजट्स एंड फ्यूचर प्लान्स। अब देखो बजट्स, भैया देखो सिंपल सी चीज़ है, मेरा जो प्रॉपर चल रहा है, मेरी अकाउंटिंग चल रही है, मेरा पूरा बिजनेस रन हो रहा है। अब बिजनेस के फ्यूचर प्लान्स भी तो मैं इसी से देख के बनाऊंगी। तो आई होप अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई डाउट्स हो प्लीज़ कमेंट सेक्शंस में अपने डाउट दे दो, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप मेरे को इंस्टाग्राम पे बता सकते हो कि क्या क्या डाउट्स हैं, वहाँ पे आप कमेंट्स करो। और अदरवाइज यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आपको मेरा नंबर एक्सप्लोर ड्रीम की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। ओके, आई होप इतना क्लियर होगा। अब देखो अकाउंटिंग है क्या, व्हाट इज़ अकाउंटिंग। अभी देखो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, अब वही चीज़ें हैं, बस उसको थोड़ा सा हमने ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया। अब मान लो मैं जाती हूँ किसी के पास कुछ परचेज करने, है ना, तो मैंने क्या खरीदा, कितना खरीदा, होम टू बाय किससे खरीदा, और व्हाट टू बाय क्या खरीदा, है ना। अब जब मैं वही चीज़ किसी को बेचूंगी तो क्या क्या होगा, किसको बेचा,
कब बेचा, कितना बेचा, कितने का बेचा और कितना, मतलब उसकी क्वांटिटी होगी ना, प्रॉपर चीज़ें मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। अब देखो, मान लो अगर मैंने श्री श्याम ट्रेडर्स को बेचा, तो श्री श्याम ट्रेडर्स को अगर मैंने बेचा है तो मुझे उसका रखना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंने बेचा है तो वहाँ से मुझे पैसे भी आएंगे, और अगर मैंने खरीदा है तो वहाँ मुझे पैसे भी देने हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलके ही हमें ये अकाउंटिंग बनती है। ओके, फिर क्या होगा, किसने पैसे दिए, किसको पैसे दिए, है ना। सिमिलरली हमने पैसे दिए अगर, तो किसको दिए, ठीक है, कि कौन हमारे लेनदार हैं और कौन हमारे देनदार हैं, हम किससे लेते हैं या हम किसको देते हैं। अब मेरे पास देखो, अगर मैं कुछ खरीद रही हूँ, आई एम बाइंग समथिंग, तो मेरे पास क्या होगा इकट्ठा, स्टॉक, और मेरे पास कितने स्टॉक की क्वांटिटी है, मेरे पास कितना कैश है, मेरे पास मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, और उसका क्या क्या ट्रांजेक्शन हो रही है। एवरी ट्रांजेक्शन नीड टू बी रिकॉर्डेड, सारी चीज़ हमें रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, तभी तो हम आगे जाके अपने बिजनेस के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे। कितने एसेट्स हैं मेरे पास, अब मेरे पे अगर कोई लोन चल रहा है, मेरे को अपने लोन देने हैं, कितनी लायबिलिटीज़ है, मेरे को कितने लोगों को पैसे देने हैं, क्या मेरी इनकम है, मेरे बिजनेस से मेरे पास क्या आ रहा है, और क्या मेरे खर्चे हैं, और क्या मेरा प्रॉफिट है, और क्या मेरा लॉस है। तो टैली प्राइम पूरा का पूरा इसके अंदर घूमता है, टैली प्राइम पूरा का पूरा इसके अंदर घूमता है। तो यही चीज़ें हम सीखने वाले हैं अपनी क्लासेस में। ओके, आगे आप देख सकते हो। अब देखो, अकाउंट्स जो है हमारे, मीन्स वी कैन से अकाउंटिंग जो है हमारी 2 पार्ट में डिवाइडेड है। कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। दैट इज व्हाट अकाउंट ओनली एंड अकाउंट विद इन्वेंट्री। हम क्या करते थे पहले के टाइम में, हम आपने देखा होगा एक रेड कलर की बुक होती थी, बरी खाता जिसे बोलते हैं, हम बहुत सारे ट्रांजेक्शन हम वहीं करते थे। तो उसमें हम लिख देते थे भाई इसने ये लिया और इतने का इसका बिल हुआ। हम पूरी चीज़ें नहीं लिखते थे, बस एक पेज पे इसने लिया इतने का इसका बिल बना। बट अब के टाइम पे जो ट्रांजेक्शन्स है, हमें सबको सारी डिटेल्स देनी होती है। भाई ऐसे तो कोई भी आप पे ट्रस्ट नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं अकाउंट विद इन्वेंट्री का। व्हाट इज अकाउंट विद इन्वेंट्री? इन्वेंट्री मतलब सामान, मतलब कि अकाउंट में उस पूरे सामान की डिटेल अब हम देने वाले हैं। इज इट क्लियर कि हमने क्या खरीदा है, कितने का खरीदा है ना, और क्या क्या चीजें हैं, एवरीथिंग, कितने की जीएसटी है। तो दैट इज व्हाट अकाउंट विद इन्वेंट्री। अब मैंने यहाँ पे वही चीज लिखी हुई है, अकाउंट ओनली, द मोड इज यूज्ड ओनली फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग वेयर नो स्टॉक और इन्वेंट्री ट्रैकिंग इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ये किसके लिए यूज होता है? वो बिजनेसेस जो सर्विसेज में डील करते हैं, जिनके अंदर कोई आइटम नहीं होता है, उनके लिए ये यूज होता है। लाइक कंसल्टेंट्स, अब भाई वी आर नॉट सेलिंग ना एनीथिंग, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर गिविंग यू अ सर्विस, तो उनके अंदर अकाउंट ओनली से ये काम हो जाता है। नेक्स्ट इज वर्ड एग्जाम्पल देख लो, यू रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट, यू रिकॉर्ड इनकम फ्रॉम द स्टूडेंट्स। भैया जो मेरे पास सिर्फ फीस आ रही है, और फिर मैं ये दिखा सकती हूँ कि मैंने क्या रेंट पे किया है, क्या सैलरी पे की है। यहाँ पे मेरे साथ कोई इन्वेंट्री तो नहीं है ना। ओके, अकाउंट विद इन्वेंट्री, दिस मोड इज यूज्ड व्हेन यू बोथ वांट टू मैनेज अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री, जहाँ पे मुझे अकाउंटिंग को भी मैनेज करना है एंड इन्वेंट्री को भी मैनेज करना है। स्टॉक आइटम, क्वांटिटीज, यूनिट एंड एक्सेट्रा। कब ये यूज होता है? उस बिजनेस के साथ जहाँ पे प्रोडक्ट्स होते हैं, स्टॉक इन होता हो, स्टॉक आउट होता हो, मतलब स्टॉक आता हो और स्टॉक जाता हो। सो एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसके? यू रन अ मोबाइल शॉप, एक मोबाइल शॉप आप रन करते हो, वहाँ पे रिकॉर्ड आपने कर ली, 100 फ़ोन खरीदे हैं जिसमें से 60 आपने बेचे हैं, तो आपको बताना पड़ेगा ना भैया कि आपके पास कितनी चीज़ बची है। सो दैट इज व्हाट 40 फोन्स आपके पास बचे हैं, तो दैट इज योर रिमेनिंग स्टॉक। तो स्टॉक हमारे अकाउंट विद इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप ये चीज़ें बहुत ईजिली समझ आ रही होंगी आपको। अब बात आती है फाइनेंशियल ईयर। देखो, फाइनेंशियल ईयर एक छोटा टॉपिक नहीं है, फाइनेंशियल ईयर इज अ बिग टॉपिक एंड अ वास्ट टॉपिक। बट फाइनेंशियल ईयर को समझने के लिए आपको क्या करना है वो देखो। आपको पता है जनवरी, फरवरी, मार्च से लेके दिसंबर तक का आपका 1 ईयर होता है। देन नेक्स्ट 1 को आप लोग न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। बट अगर हम वही बात करें कि जो हमारे जितनी भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी ऐसे नहीं होती हैं। वो आपने सुना होगा कि 1 अप्रैल को
एंड 31st जो मार्च जो चलता है वो क्लोजिंग का टाइम होता है। इतना तो मुझे पता है, आप लोगों ने ये क्लोजिंग वर्ड ज़रूर सुना होगा कि क्लोजिंग चल रही है अभी बैंक की, है ना। तो फाइनेंशियल इज व्हाट दैट स्टार्ट फ्रॉम 1 अप्रैल एंड एंड्स एट 31st मार्च। सो जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं ना वो इन टर्म्स में होते हैं लाइक 25, 26, है ना। क्योंकि देखो जो अप्रैल होता है, अगर अभी मैं ये वाला मान लूँ अभी जो चल रहा है दैट इज व्हाट 25, 26, क्योंकि अप्रैल जो है वो 25 का है एंड जो मार्च है वो किसका है 26 का है। तो दोनों मिलके क्या बनता है 25 to 26। तो फाइनेंशियल ईयर मेरा ये हुआ। और ठीक है, ये भी 12 मंथ्स का होता है। और ये कैसे होता है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ऑफ 1 ईयर एंड आफ्टर दैट जनवरी, फरवरी एंड मार्च। आई होप ये आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू कितना 31 मार्च। ओके, सो ये जितनी भी जो हमारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो सारी हम फाइनेंशियल ईयर के अंदर लेके चलते हैं, है ना। इसके अंदर हम ऐसा नहीं करते हैं कि भैया 1 जनवरी को ये हुआ, ये नहीं होगा, ठीक है। ये इसमें इंक्लूड नहीं होता है, वो दूसरे फाइनेंशियल ईयर में जाता है। जो इसका मेन टाइम पीरियड होता है वो होता है फ्रॉम अप्रैल टू मार्च, है ना। ओके, सो इन इंडिया हम 1 अप्रैल से 31 तक का लेते हैं। और अभी हमारा ये अगर हम देख लेते हैं तो मार्च से इतना चलता है, तो 24, 25 ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बस एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब बहुत जल्दी जल्दी करो, ठीक है। और इस कोर्स को उन लोगों तक ज़रूर शेयर करो जो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके करते हैं बट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, और वो जॉब वर्किंग है, अब उन्हें अपनी स्किल्स डेवलप करनी है, तो उन्हें ये शेयर ज़रूर करो। ये बिल्कुल फ्री है ना। आपके टेस्ट वगैरह सब कुछ फ्री है। यू विल गेट अ सर्टिफिकेट ऑल्सो, बट उसके लिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको ये वीडियोस पूरी देखनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? और साथ ही साथ इतने में ही काम नहीं होगा, हम आपके लिए और भी सीरीज़ लेके आएंगे, लाइक पाइथन हो गया, और बहुत सारी चीज़ें लेके आने वाले हैं। तो बस जल्दी से हमें फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो, और इंस्टाग्राम पे आपको हमारे बहुत सारे डेली के अपडेट मिलते रहेंगे। तो दोनों जगह हमें करना, ठीक है। यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लेना एंड इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर लेना, ठीक है। और अपने रिव्यू ज़रूर कमेंट सेक्शन में डालना, ठीक है। अगर यहाँ पे नहीं डाल पाओ, आप हमारी वेबसाइट को चेक करो, आप वहाँ पे देखो, ठीक है। आप हमसे कांटेक्ट करो, हम आपको और भी नई चीज़ें देंगे, हम आपको प्रॉपर करियर एडवाइजेस भी देंगे, ठीक है। थैंक यू, आपको अच्छा लगा इस क्लास में। फिर हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल के साथ। जब तक के लिए सारे एक्सप्लोरेंस को बाय बाय।